अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन यू हैव टू सब्सक्राइब इट। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जर्नी। देखते हैं जी, हम लास्ट टाइम पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमने उसकी कॉजेज़ स्टार्ट की थी। उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके अलावा काजेज़ उनके स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहली काज जो देखी थी हंग पार्लियामेंट्स। मतलब कि आपके मुल्क के अंदर एक मेजॉरिटी सिस्टम नहीं होता। मेजॉरिटी क्योंकि एक पार्टी के हाथ में नहीं जाती, इस वजह से जो छोटी पार्टीज होती हैं वो काफ़ी रोल प्ले करती हैं टू क्रिएट या जनरेट अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। उसके अलावा कल्चर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड फ्लोर क्रॉसिंग, ये काफ़ी एक नॉमिनल सा रहा है ओवर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा डिकंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन लाइक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, या जो एक स्लोगन्स होते हैं सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, और दूसरा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं, वो जो अपोजिशन है वो डज नॉट प्ले सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो सिविल मिलिट्री फिशर्स, ये एक हिस्ट्रिकल डायलेमा रहा है ओवरऑल। अगर देखें तो हिस्ट्रिकल डिवीजन्स रिमेंड ऑन द मेजर इश्यूज। इसकी सबसे बड़ी जो बिहाइंड द रीज़न है ना, इनके जो फिशर्स हैं, इनके जो मसाइल हैं उनमें, तो वो हैं हमारे एम्बिशियस मिलिट्री लीडरशिप एंड वीक सिविलियन पॉलिटिकल लीडर्स। और उनके वीक के साथ साथ वो इनएफिशिएंट भी रहे हैं ओवरऑल, वो करप्ट रहे हैं। उनके अलावा उनका करैक्टर काफ़ी वीक रहा है। और अगर देखा जाए तो मतलब कि वो एक जो हैं रिस्पॉन्सिव भी नहीं थे ज़्यादा, बिकॉज वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये जो लैक ऑफ सिविलियन लीडरशिप थी ना, जिनके अंदर विजन की कमी थी, उनकी बेस पे उन्होंने एक चांस दिया टू द मिलिट्री एंड एम्बिशियस लीडर्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द ड्राइविंग सीट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन था। और ये जो एक सिविल मिलिट्री फिशर्स हैं, दीज आर द मेजर वन ऑफ द मेजर इश्यूज, वन ऑफ द मेजर रीजंस, वन ऑफ द मेजर काज बिहाइंड द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अभी हम देखें तो इन मेजर डोमेन्स ऑफ यूएस, अफगानिस्तान, इंडिया, मिलिट्री थिंकिंग हैज़ बीन प्रिवेल्ड। और इससे क्या होता है, वो जो एक डेमोक्रेटिक मनूवरिंग होती है, वो जो एक डिप्लोमेसी का जो एक रोल प्ले करना होता है, वो एक साइड पे हो जाता है। मतलब कि आप जितनी भी डिसीजंस लेते हो, वो एक मिलिट्री ओरिएंटेड माइंड से लेते हो, ना कि डिप्लोमेटिक ओरिएंटेड माइंड से। और इन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, तो जब लियाकत अली खान साहब गवर्नमेंट में आए ना 1951 के अंदर, तो उनको ना, सॉरी, ये पहले जब हमारे वजीर आजम थे, तो इनको इनसे यूएसए ने बेसेस मांगी थी अगेंस्ट रशिया। तो उस टाइम जो सोवियत यूनियन था, तो उस टाइम ना, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक लीडर था, एक सिविल लीडर था, और वो जवाबदेह होता है अपनी पूरी कैबिनेट को, अपने पूरे एक पार्लियामेंट को, तो उसने कहा था सॉरी, वी कुड नॉट गिव यू आवर बेसिस। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे जो पहले मिलिट्री वो लीडर आते हैं, बल्कि दूसरे अयूब खान साहब, वो जैसे ही आए, तो उनसे अगेन जो यूएस ने डिमांड की, एंड ही प्रोवाइडेड। क्यों? बिकॉज ही वॉज द सोलमोन लीडर एंड ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ही वॉज ऑल इन ऑल एंड ही कैन डू इट। सो उसने वो कर दिया, उसने अपनी बेसिस उनको दे दी। तो ये एक जो रीज़न होती है बिहाइंड द मिलिट्री ओरिएंटेड माइंड एंड बिहाइंड द डेमोक्रेटिक और सिविलियन ओरिएंटेड माइंड। मतलब कि आपके अगर पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, तो वो एक डेमोक्रेटिकली एक सबको साथ लेके चलेंगे, उनकी जो डिसीजंस मेकिंग की पावर होगी वो ज़्यादा होगी, उनके अंदर जो एनालिसिस होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत उसके कि अगर एक मिलिट्री डिक्टेटर या मिलिट्री लीडर हो। अगर यहाँ पर मैं एक और आपको एग्जांपल दे दूं, 9/11 के वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, तो इन माय ओपिनियन एट दैट टाइम the result would be different when we were asked about either you are with us or against us। उस बुश की धमकी के ऊपर जिस तरह
मुशर्रफ ने सरेंडर किया था, इवन द यूएस स्कॉलर सेड वी डोंट इवन कंसीडर सच सॉर्ट ऑफ सबमिसिवनेस फ्रॉम द मुशर्रफ, बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि हमें बहुत कुछ मिन्नतें करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को टू अलाइन विद अस, लेकिन उन्होंने तो हमारी एक धमकी से ही वो मान गया। अगर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो द रिजल्ट वुड बी अ डिफरेंट। तो ये होता है एक सिविल और मिलिट्री लीडर्स का, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो सिविलियन लीडर्स हैं वो अपनी पावर गेम से हटते ही नहीं है, तो वो मुल्क का सोचेंगे। तो जब वो मुल्क का ही नहीं सोचेंगे तो जाहिर बात है मिलिट्री को आगे आना पड़ेगा। तो जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उसके साथ जो हमारी अब ये कंसीडर ये किया जाता है कि उनकी जो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट गई है उनके पीछे बिकॉज आर्मी ने अपना हाथ उठा लिया था, या जो नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना हाथ उठा दिया था। तो इनिशियली अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट इट वाज लाउडेड दैट सिविल मिलिट्री लीडरशिप हैड बीन ऑन द सेम पेजेस। However, there were multiple issues. मतलब कि वो और ये इमर्ज कब हुए, जब अपॉइंटमेंट ऑफ DGISI इन अक्टूबर, ये जब स्टार्ट हुआ, जब वो फैज़ अमीर साहब को हटाने की बात की गई और जो नदीम अंजुम साहब हैं वो नए जो DGISI लगे उस पर। मतलब कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं या सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, दीज आर आल्सो वन ऑफ द मेजर काज बिहाइंड द पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर देखें तो लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, किस तरह जी एब्सेंस ऑफ स्टेट्समैनशिप एंड सैनिटी इज वन ऑफ द मेजर इशू ऑफ पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें स्टेट्समैनशिप किस तरह, एब्सेंस ऑफ स्टेट्समैनशिप किस तरह, मतलब कि आप कि जो जब आप एक लीडर बनते हो तो आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं, आप कुछ एक एजेंडा लेके आते हो एंड यू देन वर्क ऑन दैट एजेंडा एंड यू बिकम अ मैन ऑफ वर्ड्स। मतलब कि आप जब एक बात कहते हो तो आप उसको फिर फुलफिल भी करते हो, आप जिस पॉलिटिकल कैंपेन के साथ आते हो तो आप उसको पूरा करते हो। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, इवन कि वो हमारा दुश्मन है लेकिन इंडिया के अंदर मोदी ने वो किया, उसने कहा जी कि मैं कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 रिवोक कर दूंगा। वो जैसे ही पावर में आया दोबारा उसने कर दिया, उसने कहा मैं बादशाह मस्जिद के ऊपर एक राम मंदिर बनाऊंगा, उसने वो किया। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल बाइडन को देख लें तो बाइडन ने कहा जी कि मैं पेरिस अकॉर्ड को आते ही साइन कर दूंगा, उसने किया। आप शी को देखें, शी जिनपिंग, उनकी ओवरऑल उसने कहा जी मैं रिजुविनेशन ऑफ चाइना करूंगा, एंड ही इज डूइंग, ही हैज बीन गोइंग टुवर्ड्स दैट, अपना वो जो उनका गोल है। मतलब कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी जो वर्ड्स होते हैं, अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक नाप तोल के और फिर वो बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह नहीं रहा। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर आने से पहले इमरान खान के दावे देख लें और उसके बाद उनकी आप तकरीरें सुन लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सिमिलरली आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने आप इनकी अगर मरियम और नवाज शरीफ की सॉरी शहबाज शरीफ की जो तकारीर हैं, आप थोड़ी सी इनकी गवर्नमेंट के आने से पहले की देख लें, और जो ये महंगाई के ऊपर इतना रो रहे थे और जब ये आए हैं उसके बाद की आप इनकी तकरीरें सुन लें। मतलब कि ये बिल्कुल ही अपने उनका वो जो एक रोल होता है वो बिल्कुल ही साइड पे हो जाता है। मतलब कि जब वो पावर में आते हैं देन दे यूज टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। जिस तरह आप नैब के अंदर उन्होंने अपनी जो कवानीन थी तरामीम वो की, अपने सारे केसेस ख़त्म करवाए। इसी तरह जब पिछली बार इमरान खान साहब आए थे उन्होंने भी इसी तरह किया था। उन्होंने जो अपने अपोजिशंस थी उनके ऊपर सारा कुछ वो लादने की कोशिश की, अपना सारा जो एक नाअहली थी वो उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की। मतलब कि ये जो हमारा एक लैक ऑफ एक स्टेट्समैनशिप हो गई, उसके अलावा आपकी रिजिडिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूनिलेटरली मूविंग एक्सरसाइज आर द मेजर इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल काजिंग पॉलिटिक्स काजिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। किस तरह आप रिजिडिटी, मतलब कि आप अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कुछ बात कर रहे हो, आपने नैब का चेयरमैन लगाना है और इमरान खान साहब उस टाइम बात करने पे तैयार नहीं थे विद अपोजिशन लीडर्स, कहते थे मैं इन चोरों के साथ कैसा बैठूं। You are the leaders and they are opposition leaders. You have to sit with them. You have to discuss all the issues of your country. So वहां पर आपको इतनी रिजिडिटी और इतना वो नहीं करना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब जिस तरह उन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई टुवर्ड्स यूएस, मतलब कि वो भी इतनी रिजिड थी। आप अपने मतलब कि अपने से इतनी मोस्ट पावरफुल कंट्री के साथ इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल कंट्री के साथ आप यकदम ही अपने जो रिलेशंस हैं उनको खराब कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स 180 डिग्री। मतलब कि इस तरह की जो एक अप्रोच होती है वो इट विल बी अ वेरी हार्मफुल एंड
destructive for the country. So you have to become some sort of flexible approach आपको अपनानी चाहिए. नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान जो एक्स पी एम, ये मैंने आपको बता दी है कि अपोजिशन लीडर के साथ की इशूज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे थे, ईवीएम या नैब नैब के चेयरमैन के ऊपर. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को सिलेक्ट करना था, उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की. इसी तरह अब जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ डिस्कस किया भी जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अब अपॉइंटमेंट है और दे विल बी डूइंग द सेम. मतलब कि अब वो भी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान साहब ने किया. तो बेसिकली ये एक ईगोइज्म की जो एक पॉलिटिक्स है, इससे कंट्री को कहीं दूर जाना चाहिए. वो दे आर प्लेइंग देयर ओन पॉलिटिक्स इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान. मतलब कि वो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको साइडलाइन करके वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं. So these are very harmful for the political landscape of Pakistan. So आज जो हमने देखी ये दो मेजर देखी, क्योंकि ये थोड़ी सी इस तरह की थी, इनके ऊपर डिटेल ज़्यादा बनती थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होंगी हम फर्दर नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.